Another main objective of population economics or economics is to provide basic facilities to common people at affordable rates. इन्फ्लेशन को कम से कम सतह पे रखना, लोगों को बुनियादी ज़रूरियात आसानी के साथ मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इसकी वजह से पॉपुलेशन वेलफेयर होती है। अब उसके लिए क्या होता क्या है? अब often governments try to control inflation by tight monetary policy. It means by increasing interest rate or reducing money supply, because often people and economists, our leaders say that by controlling money supply we can control inflation. और उसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी भी बढ़ाया है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये एक बुकिश मेथड है और स्टीरियोटाइप मेथड है। वी नीड टू चैलेंज दिस मेथड। ये सारे के सारे एकेडमिशियंस हैं, बैंकर्स हैं, इन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि आर वी सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई और इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से है या वो शॉर्टेज की वजह से है? तो ज़्यादातर चीज़ों की तो शॉर्टेज है, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई गैप की वजह से इन्फ्लेशन है। तो उसमें अगर आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तो उसकी वजह से तो दूसरे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लोगों की इनकम नहीं होगी, फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी। जब सप्लाई नहीं होगी तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को? So, a basic question, if we have too much money in our society, where is that excess money? Generally, we can see that people of Pakistan do not have enough money even for their basic needs. लोगों के पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए मुकम्मल पैसे नहीं हैं। We need to critically analyze this policy। और इकनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको ख़ास तौर पे क्रिटिकली एनालाइज करें और उसके मुतल्लिक दूसरे लोगों का वर्जन भी साथ साथ पढ़ें। हर चीज़ पे आंखें बंद करके बिलीव नहीं करना चाहिए।